हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज जो टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस के अंदर हम आज डिस्काउंट पे बात करेंगे। और ये जो डिस्काउंट है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जनरल मैथमेटिक्स के अंदर, जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसे सभी एग्ज़ाम्स में ये आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, डिस्काउंट होता क्या है। पहली बात है कि डिस्काउंट आखिर है क्या। कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि इसका मीनिंग क्या है, तो आप कॉमन सेंस से सोचिए। आप मान लो कि आप बाज़ार में गए कोई ऑब्जेक्ट्स खरीदने, कोई आर्टिकल्स खरीदने, वस्तु खरीदने, और उसका जो नॉर्मल जो कॉस्ट प्राइस था, उसका जो कॉस्ट प्राइस था जिस पे आप उसको खरीद सकते हैं, है ना जी, वो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि वो था 500 रुपीज़, 500 रुपये थे वो, राइट। और हमें क्या हुआ कि जब गए वहाँ पे तो दुकानदार का जो एक्चुअल प्राइस था, वो जो कॉस्ट प्राइस था, वो उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं करा था, लेकिन पाए कि उस ऑब्जेक्ट्स पे, आर्टिकल्स पे उन्होंने एक स्टिकर चिपका दिया और उसका जो मूल्य था वो लिखा हुआ था वहाँ पे 600 रुपीज़। इसका मतलब हुआ कि जो 600 रुपीज़ जो मार्कअप किया वही होता है मार्क प्राइस। इट मीन्स कि अगर हम कॉस्ट प्राइस में कुछ वृद्धि कर दें इस 500 में, मतलब जितना में ऑब्जेक्ट खरीदे, है ना, 500 अगर रुपया में अगर उसका कॉस्ट प्राइस होता है एक्चुअल, और उसमें अगर हम एक्स्ट्रा कुछ एडिशन करके एक स्टिकर लगा दें, एक नया मार्क कर दें, सूची मूल्य जिसको हिंदी में भी कभी कभी बोलते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या होना कि कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर कुछ मूल्य रखना पड़ता है। 100 रुपया हमने क्या करा, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ठीक है। तो 100 कॉस्ट प्राइस में एक्स्ट्रा बढ़ाने पर हमें मार्कअप मिल जाता है, और मार्क प्राइस मिल जाता है। मार्कअप क्या होता है, ये मार्क प्राइस है। और मार्कअप कितना का हुआ यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। और ये हो गया मार्कअप, ये हो गई हमारी मार्क प्राइस, और ये कहलाता है मार्कअप। जितना रुपया हम बढ़ाते हैं कॉस्ट प्राइस से एबव टू फाइंड द MP मार्क प्राइस, वही मूल्य कहलाता है हमारा क्या, मार्क प्राइस, है ना। तो मार्क प्राइस का मतलब हो गया कि द कॉस्ट एबव द कॉस्ट प्राइस, द न्यू प्राइस एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर, हिंदी में कहें तो क्रय मूल्य से बढ़ाकर जो मूल्य अंकित किया जाता है वही है हमारा मार्क प्राइस। हिंदी में बोलें तो वो अंकित मूल्य। मार्क प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, या इसका एक और नाम है सूची मूल्य भी बोलते हैं, राइट। तो अंकित मूल्य या सूची मूल्य, ये भी इसका नाम होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। और डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, वाई वी गिव डिस्काउंट टू द कस्टमर्स इफ़ आई एम द सेलर। अगर हम कोई दुकानदार हैं और हम कस्टमर को क्यों देंगे डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट देने से मेरा कोई फ़ायदा होगा? तो जी हाँ, फ़ायदा होता है। क्यों होता है भाई, कि पहले तो हम मूल्य बढ़ाते हैं, और तब उस पर हम डिस्काउंट देते हैं। क्लियर है ना। इट मीन्स कि आप मूल्य बढ़ाकर डिस्काउंट देते हो, मतलब आपको कोई घाटा नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बाजारीकरण के दौर में, इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को, आर्टिकल्स को शीघ्रता से बेचने के लिए, उसको आसानी से बेचने के लिए जिस सिस्टम का हम उपयोग करेंगे, जिस पद्धति का हम उपयोग करेंगे, वही पद्धति कहलाता है हमारा डिस्काउंट सिस्टम। क्लियर। बट्टा पद्धति का मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट जल्दी बिक जाए। मान लो ऐसे समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में 200 रुपये का था, ठीक है, और दुकानदार ने क्या करा, उन्होंने इसका मूल्य पर स्टिकर चिपका दिया, मान लो 500 रुपये का, 500 रुपये का उन्होंने स्टिकर चिपका दिया। तो आपको तो लगा कि अरे ये 200 का है और ये 500 चिपकाया, तो आपको 200 नहीं दिखेगा, बिकॉज वो इसको हटाकर ये चिपका लेते हैं। तो ये उनका मार्क प्राइस है, यही है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ा कर किया, वो मार्क प्राइस हुआ, मार्क प्राइस, है ना जी। और ये कितना बढ़ा है, 300 रुपया एक्स्ट्रा इन्होंने बढ़ाया, और जो 300 एक्स्ट्रा बढ़ाता है उसी को हम लोग कहते हैं मार्कअप। क्या बोलते हैं, मार्कअप, राइट। जितना बढ़ाते हैं कॉस्ट प्राइस पर। और ये क्या था, CP, लेकिन आपको CP पर बेचेगा तब तो फ़ायदा क्या होगा, तो वो पहले बढ़ाता है। और आपको देखो कैसे बोलता है वो दुकानदार, कहता है कि देखिए आपको हम 40% डिस्काउंट दे देते हैं, 40% डिस्काउंट दे देते हैं। 40% डिस्काउंट मतलब कम कर देना उस वैल्यू में, ठीक है। तो हम 500 का 40% निकाल लेते हैं कहीं, 500 का 40%, 500 का 40% मतलब हो गया 200 ना,
हाँ 200 है ना जी, 40% 200, मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये 40% डिस्काउंट दिए, मतलब 200 रुपया वो कम कर लिए। आप 40% कम करो या 200 रुपया कम करो, बात बराबर है ना। किसका 200? इस 500 का, 500 का है ना जी। तो 500 का अगर हम 200 ये 40% निकालते हैं तो हमें मिल जाता है कितना, 200। 500 का 200, और उतना डिस्काउंट दिया उन्होंने, डिस्काउंट दिया मतलब 200 कम किया, और 500 में 200 कम करेगा तो वो कितना आ जाएगा बताइए, 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट को बेच रहा है, अब सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है कितना, 300 रुपया। इट मीन्स कि 300 में उन्होंने बेचा, पर अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने खरीदा कितना में था, 200 में, और 40% डिस्काउंट दिया, मतलब 200 रुपया डिस्काउंट दिया। इतना बेचा कितना में, 300 में। बेचा कितना में, 300 में। खरीदा 200 में, अभी भी बेचा 300 में, अभी भी उसको 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। और कस्टमर को क्या लगा कि अरे हमको तो 40% डिस्काउंट मिल गया, मज़ा आ गया। लेकिन विद्यार्थी, जब तक दुकानदार को फ़ायदा नहीं होगा, है ना, तो वो ऐसा बिजनेस क्यों करेंगे। इसलिए वो पहले ही क्या करते हैं, मूल्य को बढ़ाकर स्टिकर लगा लेते हैं और तब वो चीज़ों को बेचते हैं। फिर भी देखिए कि उनको 200 से 300 में उन्होंने सेल किया, अभी भी उनको 100 रुपये का प्रॉफिट है, और कह सकते हैं कि 100 रुपये उनको लाभ हो गया। इट मीन्स कि डिस्काउंट सिस्टम इज नॉट, कह सकते हो कि ये गड़बड़ सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम में भी हमें लाभ होता है, राइट। बट प्रक्रिया क्या है, पहले कॉस्ट प्राइस को हम बढ़ाते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं, और जो बढ़ाने पर नया प्राइस बना वो हो गया मार्क प्राइस, है ना, मार्क प्राइस हो गया। और मार्क प्राइस पे हम कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, तो वो हमें मिल जाता है क्या, टोटल हमारा सेलिंग प्राइस। तो इसको आइए हम समझते हैं एक एग्जांपल से, और आसानी से इसको क्लियर कर लेंगे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। एक छोटा सा लेक्चर होगा, ओनली द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट हम समझा रहे हैं आपको, और सभी लोग अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आगे आपको सुविधा होगा। बहुत से लोग डिस्काउंट का मतलब ही नहीं समझते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस लेते हैं, जिसको हिंदी में आप क्रय मूल्य बोलते हैं। फिर लेते हैं यहाँ पे हम एमपी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य, शॉर्ट में लिख रहे हैं अंकित मूल्य। और फिर हम लेते हैं यहाँ पे विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस किसी ऑब्जेक्ट का 200 रुपया है, ठीक है, और एक बंदे ने क्या करा कि इसको 30% मार्कअप कर दिया, 30% मार्कअप किया, ये मार्कअप है। ये क्या कहलाता है, सीपी को बढ़ाते हैं तो वो कहलाता है मार्कअप। सीपी को बढ़ाते हैं कुछ और तब हमें मिलता है अंकित मूल्य। तो जो बढ़ाते हैं, जो एक्स्ट्रा वृद्धि करते हैं, वो मार्कअप का करते हैं, ठीक है। तो अगर हम निकालते हैं 200 का 30%, तो ये देखिए आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 60, मतलब ये दाम हमारा 60 बढ़ गया, 200 में 60 बढ़ गया। मतलब मार्कअप हम किए कितने का, मार्कअप किए 60 का, और हमें मिल गया कितना, 260 रुपया उसका मार्क प्राइस हो गया। मतलब जो स्टिकर चिपकाया वो 260 का चिपकाया, और डिस्काउंट इसी पे दिया जाता है। मान लो कि आप किसी को दे दिए इस पे डिस्काउंट 10% का, 10% का डिस्काउंट दे दिए, तो आप क्या करेंगे, 260 का 10% निकालेंगे। 260 पर दिए है ना 10%, तो यहाँ से देखिए 00, 26 रुपये का आप डिस्काउंट दिए, और 26 रुपये का अगर आप डिस्काउंट देते हो तो हमें 260 में 26 चला गया, पहले 20 चला गया तो 40, और 6 चला गया, और 6 चला गया, है ना, तो हो जाएगा हमारा 234, यानी 234 रुपीज़ में आपने ऑब्जेक्ट को बेच दिया। क्लियर, ये पूरा सिस्टम समझिएगा। इट मीन्स कि डिस्काउंट 26 रुपये का दिए अर्थात 10% का दिए, मार्कअप 60 रुपये का किए अर्थात 30% का किए, तो 200 के ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस हो गया 260, और उस पर जब डिस्काउंट 10% दिए तो बिका ये कितने में, इसका जो सेलिंग प्राइस हुआ वो हो गया 234, 234। अभी भी अब अगर आप गौर से देखेंगे तो 200 के ऑब्जेक्ट को उन्होंने कितने में बेचा, 234 में बेचा, 234 में बेचा। मतलब ये हुआ कि इनको अभी भी कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का, 34 रुपये का। इसका मतलब यहाँ जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ,
34 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इट मीन समझ आती है, 34 रुपये का प्रॉफिट होने का मतलब अगर कोई पूछे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन CP, है ना, कॉस्ट प्राइस नीचे रखते हैं और इनटू 100। प्रॉफिट कितना का, 34 का, कितना पर, 200 पर, और गुना कितना, 100, राइट। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 100 कैंसिल हो गए, ठीक है, और ये 17 टाइम्स कट जाएगा 217, है ना। यानी कह सकते हैं कि इसको प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ। यानी आप देख रहे हो कि डिस्काउंट देते हुए भी दुकानदार को क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट्स हो रहा है। इट मीन्स ये हुआ कि हमारा ये 17% का प्रॉफिट हुआ, इवन हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% तब भी। इसका वजह था कि हमने इसको मार्कअप किया ज़्यादा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा डिस्काउंट दे दोगे तो ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट आता है। इट में भी पॉसिबल कि 260 से ये मार्कअप किए और बेचे इतना में, तो इतना का यहाँ 200 के ऑब्जेक्ट्स को आपने बेच दिया 234 में। ऐसा भी हो सकता है कि 200 के ऑब्जेक्ट को आप 198 में ही बेच दें, 198 रुपये ही बेच दें, 198 रुपये में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ना, हमेशा जब आप डिस्काउंट सिस्टम लगाते हैं तो आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ये जो सिस्टम अपनाए जाते हैं प्रॉफिट के लिए ही। कोई भी दुकानदार क्यों हानि सहेगा, पर कभी कभी होता क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत ख़राब हो जाता है ना जी, ऑब्जेक्ट ख़राब हो जाता है, बॉर्स हो जाता है, कुछ वस्तुएं सड़ भी जाती है, कुछ वस्तुएं ख़राब हो जाती है, तो उस परिस्थिति में वो चाहता है कि अपना एक नॉर्मल जो कॉस्ट है वो भी निकल आए दुकानदार के लिए, तो वो फ़ायदेमंद हो सकता है। समझ आती है बात। इट मीन्स क्या हुआ कि वो दुकानदार ज़्यादातर स्थिति में तो प्रॉफिट कमाता है, पर किसी आर्टिकल को सड़ जाने पे, गल जाने पे, ख़राब हो जाने पे, वैसे परिस्थिति में वो चाहता है कि हम अपने आर्टिकल्स को जल्दी से जल्दी हटा के बेच दें, ताकि जो है हमारा और भी घाटा ना हो। तो वैसे परिस्थिति में डिस्काउंट देने के साथ साथ लॉस भी हो सकता है। तो दिस होल सिस्टम इज़ डिस्काउंट। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फार्मूला पे, क्वेश्चंस पे और अनदर कंसेप्ट पे। होल जो बेसिक है ना डिस्काउंट परसेंट का, वो यही है। इतना अगर आपको समझ आता है तो हमें नहीं लगता कि आगे आपको कोई दिक्कत होगी। तो आज भर इतना ही रखते हैं। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।